एक बंदे ने सबका पोपट बना दिया। मैंने YouTube खोला तो मैं कल रात से देख रहा था कि लोग पोपट हो गया क्या बना रहे हैं। मनोज दे जो भाई हैं जो कि यूट्यूबर है टेक्निकल से, तो उन्होंने एक ट्रेंड निकाला है कि पोपट हो गया। रियल में बताएं तो पोपट सबका हो रहा है। तो मेरे भाई जब आपने पोपट करवाना ही है तो क्यों ऐसे ब्लॉग बना रहे हो फालतू। जब आप गलत बयान दे देते ना तो उसके बाद वो खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ता है। लोग तो ब्लॉगिंग छोड़ रहे हैं और पोपट हो गया लगे हुए हैं। मनोज भाई आपका वर्ड आप पे ही भारी हो गया। तो चलिए हो गई है नई दिन की शुरुआत और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम तो भाई साहब कल रात से बहुत खतरनाक बारिश हो रही है और कुछ इस प्रकार दिख रही है। हमारे पहाड़ों की जो घाटियाँ हैं आज ऐसे दिख रही है। तो ये देख सकते हैं आप पूरा जो चौक है हमारा वो पूरा गीला हो रखा है और ऊपर जो सेवाल है वो भी मतलब पूरा दांत उड़ाने वाला काम कर रहा है। और उसके ऊपर जब बारिश गिर गई तो सोने पे सुहागा हो गया। तो भाई साहब आज जैसे ही मैंने YouTube खोला तो मैं कल रात से देख रहा था कि लोग पोपट हो गया क्या बना रहे हैं। तो अब जाके मुझे पता चला कि मनोज दे जो भाई हैं जो कि यूट्यूबर है टेक्निकल से, तो उन्होंने एक ट्रेंड निकाला है कि पोपट हो गया। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया है कि माय फर्स्ट ब्लॉग मैंने ट्रेंड निकाला था तो वो सबने किया था तो 90% लोगों का वायरल हुआ था। तो उन्होंने आजकल निकाला है कि पोपट हो गया। तो भाई मैं मतलब इस बात पे 50-50 है मेरा। वैसे तो रियल में बताएं तो पोपट सबका हो रहा है। अब पता है लोगों ने क्या कर दिया है, लोग अपने ब्लॉग पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि मनोज का पोपट हो गया, सौरभ जोशी का पोपट हो गया, पीयूष जोशी का पोपट हो गया। तो मेरे भाई जब आपने पोपट करवाना ही है तो क्यों ऐसे ब्लॉग बना रहे हो फालतू। यार अपनी मेहनत करो, अपना फर्स्ट क्लास करो। माय फर्स्ट ब्लॉग था वो, देखो यार ऐसा है जब मैं भी मेरे ब्लॉग नहीं चले थे तो मैंने भी ट्राई किया था लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिली थी। तो फिर मैंने लास्ट में पता क्या देखा, यार अपनी मेहनत ही कामयाब होती है। तो आप लोग खुद मेहनत करो, अपने दम पे करो यार, क्यों किसी का पोपट करके। तो हालांकि इस वीडियो का जो टाइटल होगा मैं भी पोपट हो गया लिखूँगा। तो देखते हैं कितना पोपट होता है, मेरा होता है कि किसका होता है पोपट। तो चलिए, हाल फिल्म मेरे कुत्ते ने मेरा पोपट कर दिया है। क्योंकि आज शेरू मैंने सोचा थोड़ा बीमार होगा तो मैंने जैसे इसको खोला भाई साहब भाग गया। तो मैंने सोचा मैंने कि आज इसकी चैन हटा देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते थे कि उसकी चैन खोल दो, आप उसको बांध के रखते हैं। तो आज मैंने सोचा बीमार होगा, दवाएं इसकी चली, हालांकि ये कुछ दिन से बीमार चल रहा था। तो आज जैसे मैंने इसको खोला इस शेरू ने मेरा पोपट कर दिया। तो आज देखो ये कहाँ भाग गया। तो शेरू ने पहले क्या किया, बंदर आ रखे थे तो मम्मी ने जैसे ही खोला तो भाई साहब बंदर को भगाने के लिए पहले यहाँ से ऊपर भागा और चुपके से उस रास्ते से नीचे निकल गया और पता नहीं अब कहाँ गया। ऊपर से हो रही बारिश और उस पर आएगी जोंक से उसका खून बह जाएगा जब जोंक खाएगी। ये देखो मम्मी भी चेक कर रही जोंक। तो कुल मिला के बात है कि शेरू ने मेरा पोपट कर दिया आज। नहीं क्या खोल तू शेरू। बंदर आया तो बंदर आया तो वो तू भाग गया उधर, अब आने वाला है। अच्छा शेरू ने पोपट कर दिया भाई आज, आने वाला है बंदर। तो एक विद्यार्थी दिख रहा है मुझे, आपको दिखाता हूँ मैं। विद्यार्थी दूध ले जा रहा है अभी, ये देखिए यहाँ विद्यार्थी। और आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो सीना तान के चलते हैं। हाँ भाई ये हाथ पे क्या है, अरे वाह सप्लायर बन गया। तेरा तो नहीं हुआ पोपट हो रहा है आजकल लोगों का, पोपट हो गया नहीं हुआ ना। चल ठीक है जा फिर, है ठीक है। तो चलिए भाई ऐसा हो रहा है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आपको मैंने वैसे बता दिया, बारिश हो रही है और मैं भी भीगी रहा हूँ। और आज आप मेरा लुक देख रहे होंगे थोड़ा चेंज है, डिफरेंट इसलिए कल मैंने बाल और दाढ़ी कटाई थी। तो देखो ब्लॉगिंग करना तो सीधी साफ बात है, टफ तो काफ़ी होता है। और अगर इसको आप डेली कर रहे हैं ना, अगर आप टारगेट सेट कर रहे हैं तो बिना ब्लॉगिंग का रहा भी नहीं जाता है। तो मैं 365 डे के चैलेंज पे उतरा हूँ और आप लोगों को अच्छा प्यार भी मिल रहा है। तो हालांकि भाई साहब यहाँ कई बार लाइट नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब ब्लॉग करने का मन नहीं करता है, लेकिन वो होता है ना जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना तो उस चीज़ के बिना रहा भी नहीं जाता है। तो अब मैं यह है कि डेली ब्लॉगिंग करता हूँ। कभी मेरे को सर दर्द भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपको डेली रूटीन दिखाना है जो मेरे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रहा है, वो मुझे आप तक पहुंचाना है। और आप लोग बेचारे दूर दूर से कमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज पोपट हो रहा है, तो चलिए अंदर देखते हैं कितना पोपट हो रहा है। और ये देखिए ये है विद्यार्थी, इसको छाता दिया था और इसने छाता पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। मतलब तेरा भी पोपट हो गया है, पोपट हो गया तेरा भी। तो भाई साहब फाइनली यहाँ मिल गया छाता और इसने फिर पोपट करा दिया। चल दे इसको, दे पोपट करा दिया था इसने अभी।
ए बाबा। तो भाई साहब कुल मिला के पोपट हो रहा है। पोपट देखो भाई, हमारे साथ तो अगर मैं डेली रूटीन की बात करूँ ना तो लाइफ में मेरे साथ पर डे पोपट होता है। तो कुल मिला के पोपट पोपट पोपट। और देखो अभी मैं उठा ना और मैंने अब बिस्तर, मैंने सोचा मैं रजाई में सोता हूँ, फिर पोपट हो गया। ये देखिए पोपट हो गया। फिर से बोल, क्या बोल दो, क्या होता बोले? पोपट। पोपट मतलब होता है कि बेवकूफ बन गया, उल्लू बन गए। तो ऐसा अनीता सोच रही थी पोपट कोई अच्छा नाम है, खुश हो रही थी जैसे मैं उसको पोपट बोल रहा था। ऐसे होते हैं, गधों के सींग नहीं होते। ये देखो मारने, देखा हाथ उठा रही है ये। तो सर जी आप भी देख रहे हैं, ये मारने पड़ रही मेरे को आजकल। ये आजकल बड़े भाई पे हाथ उठाती है। और इसको जरा 2 डंडे मारो और पोपट कर दो इसका आज। ये वैसे भी पोपट ही है। जा स्कूल जा भाग यहाँ से जा। और ये पता भैजी ढैजी बोलती है मेरे लिए। वैसे ये किसी की इज्जत नहीं करती है, स्कूल से आती है, खाती और डकारती और सो जाती है। ऐसा है, 10th में है भले। इसके ज़माने में तो हमने भाई ठीक ठाक पढ़ाई की थी, भले सक्सेस हुए नहीं हुए वो बात अलग है, लेकिन पढ़ाई तो हमने पूरी की थी क्योंकि उस टाइम डर भी होता था। लेकिन भाई साहब इसका तो खत्म बुद्धि है। ये बोल रहे कि क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे भाई। भाई जब तू हरकत ही ऐसी करेगी तो बेइज्जती भी तेरी होगी, तो इज्जत कौन करेगा तेरी? जैसे कैमरा बंद होता है वैसे हाथ उठा रही है, जैसे इधर उधर जा रहा हूँ वैसे भेजी ढेजी बोल रही है। तो ये इसको तमीज है बोलने का। 10th क्लास की विद्यार्थी। और अक्सर ये बोलते रहते कि आप मेरे ब्लॉग में बेइज्जती करते हैं। तो भाई बेइज्जती भी करनी पड़ती है, तभी तो अकल आएगी। तो ऐसी ऐसी बात है। पोपट हो गया, पोपट हो गया, हो गया पोपट हो गया। और ये आ गई ताजी ताजी चाय, हद है दूध की, यानी कि ताजे दूध की चाय। तो दोस्तों ताजे दूध की चाय मुझे मिल चुकी है। और आज नदी भी ठीक ठाक आ रही है क्योंकि कल रात से लगातार बारिश हो रही है, और मोटी बारिश हो रही है, छोटी भी नहीं मोटी, मानी कि पतली नहीं हो रही है पर मोटी हो रही है। तो इधर भाभी जी चले गए यहाँ रास्ते में। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो आप इस बारिश में? हैं? अच्छा ठीक है जाओ। ये क्या जोंक? हाँ ए बाबा, हाँ हीरोइन है। तो भाभी जी चले गए वहाँ ऊपर, तो जोंक लग रही थी उनको, शायद वो जोंक निकाल रहे थे अपनी। तो कुल मिला के पोपट हो गया। यहाँ भी पोपट हो गया। मैंने सोचा जोंक थी, लेकिन वो बोल रहे कि सच धज गई मैं, तो इसका मतलब पोपट हो गया। और ये हमारी बुआ, आहा, जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। बैठो अंदर, आइए आइए, विराजमान हो जाइए, आइए 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 आइए। और माइंड मत करना, किचन के हाल ऐसे होते हैं पहाड़ों में अक्सर, क्योंकि यहीं पे सब्जी, यहीं पे सब चीज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई हमें इससे कोई। पर चलिए बुआ जी बैठ गए, अपना गप्पे मारो अब, ठीक है, आराम से। अरे मैं तो अपना एक सिस्टम रखता हूँ, सीधे साफ बात। अगर ब्लॉगिंग करनी है तो आपको बेझिझक बेधड़क होकर करनी पड़ेगी। अगर आप शर्म को अपने पास रखेंगी तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग में आपको वही कॉन्फिडेंस रखना है जो आप रियल लाइफ में करते हैं। मैं रियल लाइफ में ऐसे मजाक करता हूँ तो मैं कैमरे के आगे भी नहीं शर्माता हूँ, इसलिए मैं खुला होकर आपको भी वही दिखाता हूँ जो मैं खुद रियल में मजाक भी करता हूँ, पूरा आपको दिखाता हूँ। शायद इसीलिए आप लोग मेरे को इतना प्यार कर रहे हैं। तो बुआ जी आ गए, वो बैठ गए वहाँ अंदर, मम्मी और वो थोड़ा चाय चुई पियेंगे, थोड़ा गप्पे मारेंगे। तो तब तक मैं भी अपने 1-2 काम है उसको निपटा लेता हूँ, उसके बाद आगे का देखते हैं अभी क्या होता है। मौसम तो ख़राब है, बारिश बहुत खतरनाक हो रही है। तो भाई बारिश में तो ब्लॉगिंग करना काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी करेगा आपका भाई, पोपट हो चाहे सोपट हो, लेकिन ब्लॉगिंग जरूर करेगा। तो भाई साहब बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, देखो यहाँ भाई आपके भाई ने तो मुँह भी धुल दिया, फ्रेश हो गया एकदम। तो अगर मौसम की बात फिर से करूँ तो भाई बारिश तो कंटिन्यू हो रही है यहाँ। और अब मुझे ऊपर से पता क्या डर लग रहा है कि लाइट भी चले जाएगी और ऊपर से ब्लॉग मैं कैसे अपलोड करूँ। हालांकि मेरे पास पावर बैंक है, लेकिन हमारे गांव में दूसरी समस्या क्या है, अगर आपकी घर लाइट चलेगी ना, या गांव में लाइट चलेगी, तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ जो नेटवर्क है ना वो भी 2-3 घंटे बाद काम करना बंद कर देता है। यानी कि उसका जो डीजल है ये लोग उसका फर्स्ट क्लास बिक्री कर देते हैं, और उससे जो पैसे मिलते हैं तगड़े होके वो अपनी कमाई कर रहे हैं। भाई साहब मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ तो कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, पोपट हो गया पोपट हो गया। तो सच में मनोज भाई का खुद ही पोपट हो गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि उन्होंने तो कल तो ये सजेशन बताया था कि इस ट्रेंडिंग वर्ल्ड पे वीडियो बनाओ, तो लोगों ने उनके खिलाफ ही वीडियो बना दिया। तो कई बार क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे कितने भी बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, जब आप गलत बयान दे देते ना तो उसके बाद वो खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ता है। तो ऐसे नहीं देना चाहिए किसी को, ये करो वो करो यार। मैं तो बोलता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग आया था, अच्छी बात है, मैंने उस पर वीडियो बनाया तो मैं तो नहीं हुआ वायरल, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कर लूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी मेहनत करो, मेहनत कामयाब होगी, रियलिटी दिखाओ। ये क्या है कि पोपट हो गया, अरे यार वो सौरभ जोशी है ना, वो यूज़ करता है, उसका नॉर्मल वर्ल्ड है, तो उनका आपस का वो है। तो ये थोड़े कि मतलब आप किसी को भी सिखा दो कि पोपट हो गया इस वर्ल्ड पे बनाओ,
तो लोग तो ब्लॉगिंग छोड़ रहे हैं और पोपट हो गया लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, किसी को सजेशन करना चाहिए, बल्कि ये बोलो कि मेहनत करो और आपकी मेहनत एक दिन कामयाब होगी, ना कि ये उल्टे सुल्टे सजेशन किसी को दो। तो मैं तो यही बोलूँगा मनोज भाई, आपका वर्ड आप पे ही भारी हो गया। ये सोशल मीडिया ये सब जानती है। कई बार कितना भी बड़ा यूट्यूबर होगा ना, अगर वो गलत स्टेटमेंट देता तो उसके बाद उसको खुद भुगतना पड़ता है। तो भाई साहब यहाँ पे भाग्या ओ भाई भाग्या चूहे महाराज ने तो ऐसी रेस मारी, उसने सोचा मार रहा है, मैं उसका वीडियो बना रहा था उसने तिरपाल काट दिया हमारा। पर कोई नहीं, मजा आया, रेस देख के मजा आया। मम्मी जा रही है अभी घाट पे, जो कि लगभग पल्ले साइड, नदी के उस साइड जाना है, ऊपर वहाँ दूर तक। तो अभी गेहूँ लेके जा रही है क्योंकि आटा नहीं है यहाँ। तो आज जाके माँ को फुर्सत मिली जब दांत का दर्द ठीक हुआ। चल आराम जाना है। हाँ, तो गेट खोल देता हूँ मम्मी के लिए। मम्मी की आज दांत ठीक है, मतलब मम्मी की तबीयत ठीक है, आज दांत में दर्द नहीं, इसलिए मम्मी आज चलेगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जाएगी, लेकिन खुद पे बीत रही थी। तो आज धूप ही है और घाट यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी का रास्ता है। तो आपको दिखाता हूँ कहाँ जाना मम्मी ने। तो मम्मी ने वहाँ जो पल्ले साइड आपको दिख रहा है, पूरा वहाँ से जाएगी उस पहाड़ी के पीछे। इतना दूर जाना है मम्मी ने आज। तो भाई साहब लगभग समय हो रहा है 2 बजे और बाहर फिर से मौसम काला हो गया। देखा आगे टाइम में आपने देखा होगा धूप आई थी और अब फिर से वही हो गया। मतलब पहाड़ों के मौसम की सच में कोई गारंटी नहीं है भाई। ये देख सकते हैं आप, पूरे तरीके से बादल आ चुके हैं फिर से। और कुछ ऐसा है यहाँ पे, देखो ये, इसको हम बोलते हैं मुसभेकड़ा बोलते हैं इसको, मुसभेकड़ा। ये है मुसभेकड़ा, मतलब ये उड़ते कम है और ये चलते ज़्यादा है। तो ये जो आपको 2 चिड़िया दिख रही है, इसको हम मुसभेकड़ा बोलते हैं। और ये उड़ते कम हैं और ज़्यादा ऐसे टुपक 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 चूहे की तरह, मूसे की तरह भागते हैं, इसीलिए इनको मुसभेकड़ा बोलते हैं। तो भाई साहब की बात करें तो आज आ गई आवारागिरी करके। हाँ भाई सरो, कहाँ से आया? फर्स्ट क्लास सो रखा है। तो दोस्तों समय हो रहा है लगभग 3:30 और भाई साहब मौसम की बात करो तो जैसे दिन में धूप आ गई थी, तो उसी हिसाब से बारिश भी बहुत भयंकर हो गई फिर से। तो ये देखिए आप यहाँ, भाई क्या बताऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ ब्लॉगिंग करूँ। और इसकी बात करें तो रोटियाँ सूख रही, लेकिन बदने को कोई फ़र्क नहीं है। पूछ ला दे शेरू, पूछ ला, पूछ ला। हाँ सही है। तो भाई साहब ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ, ये है पणजारा, ये लग गया और इसको इसके नीचे रखना पड़ेगा, नहीं तो छेद कर देगा। तो भाई साहब ये देखो यहाँ भरने वाला हो, आधे मिनट में भर जाएगा। तो चलिए भाई, लगभग दूसरी बार लगातार चाय दे दी इस अनीता ढनीता ने। तो भाई साहब देखो, चाय कम और दूध ही दूध है, क्योंकि यही मजा है अपने दूध, अपने घर का जो दूध होता है। और इसकी बात करें तो ये भाई साहब उधर देख रहे हैं। हाँ जी, हेलो, कहाँ? और आज सुनने में आया कि भाई साहब स्कूल जा रहे थे। हैं? पढ़ने जाओगे कॉलेज? कॉलेज जाओगे पढ़ने? इंटर कॉलेज में जा रहे हो, 10th क्लास में सीधे हैं? तो भाई साहब ये देखो यहाँ बारिश भी हो रही है। आहा, चाय चाय चाय। तो हाँ जी, कैसी लगी आपको अपने हाथ की चाय? आप बताओ ना कैसी लगी? बताओ ना, मैं बताऊं? घटिया चाय, बिल्कुल घटिया चाय। अब क्यों पी रहे? आप क्यों पी रहे? इसलिए पी रहा हूं कि चाय नहीं मिल रही, कहीं क्या करूं मैं? जितने बार मैं दे रही हूँ उतने बार पीते रहे। ये पाप